सबसे पहले गीतिका जी, क्योंकि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो काफी गंभीर आरोप है, आप इन तमाम आरोपों को कैसे देख रही हैं और आपका पहला क्या रिएक्शन था जब आपने देखा कि इस तरह से एकजुट होकर ये तमाम खिलाड़ी यहां पर आते हैं और धरने पर बैठते हैं? वहां पर परसों की मैं बात बताऊं, जब मुझे एकदम से पता चला कि इस तरीके से हमारे कुछ खिलाड़ी बैठे हैं वहां पर, तो मैं खुद ये जानने के लिए उत्सुक थी कि असल में हुआ क्या है। तो फिर उसके बाद में एक विनेश का जो है वीडियो आता है जिसके अंदर की वो बोल रही हैं कि हम लोगों को नेशनल्स नहीं खेले इसलिए हम लोगों को कैंप में नहीं रखा गया। तो सबसे पहला मेरा यही विचार था कि शायद इनको क्योंकि कैंप में नहीं रखा, क्योंकि हमारे कुछ था काफी समय से कि कुछ बड़े खिलाड़ी जो है नेशनल्स नहीं खेल रहे थे और उनको कैंप में हर बार जब भी उनको रिक्वेस्ट पर कैंप में नाम उनका डाला जाता था, तो मुझे लगा कि शायद ये एक मैटर है। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकिन उसके बाद उन्होंने बोला कि एक कोई रैंकिंग सीरीज अभी फरवरी में होनी है जिसके अंदर हम उसमें हम खेलना चाहते हैं और हमें भेजा नहीं जा रहा है। तो मुझे समझ में आया कि ये चीजें हैं, इसलिए ये इन्होंने एजिटेशन जो है खिलाड़ियों ने किया है, क्योंकि उसके अंदर बजरंग, दिनेश, साक्षी ये सब लोग नेशनल्स नहीं खेले थे और ये रैंकिंग सीरीज में पार्टिसिपेट करना चाहते। उसके बाद जो वीडियो थी वो एंड होते होते उन्होंने एक ये बहुत जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो एलिगेशन लगाया, तो मतलब मैं खुद ये सुनकर के बहुत हैरान हूँ। और being in the camp for the last 20-25 years, मतलब I have not heard this type of things in the camp. और last 2020 में I was in the camp, means the last was in 2020. So till date मुझे ऐसी कोई चीजें मेरे सामने नहीं आई, लेकिन ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग है। और मैं तो ये समझती हूँ कि अगर ये इस तरीके की चीजें हुई हैं, एटलीस्ट विक्टिम शुड कम आउट और इसकी जो है जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके की चीजें बहुत गलत हैं और इस तरीके के एलिगेशंस बहुत सिवियर एलिगेशंस हैं। गीतिका जी, लेकिन ब्रजभूषण तो ये कह रहे हैं कि दरअसल इन लोगों का करियर खत्म हो चुका है, जो लोग धरने पर दरअसल बैठे हुए हैं और इनके बस का नहीं है मेडल जीतना, जितने भी लोग वहां पर बैठे हुए हैं। क्या वाकई आपको, हम अगर विनेश फोगाट की यहाँ पर बात करें, बजरंग पुनिया की बात करें, साक्षी मलिक की बात करें, रवि दहिया की बात करें जो सिल्वर मेडलिस्ट हैं, जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, देखिए ऐसा हम नहीं कह सकते कि इनका करियर खत्म है इसलिए ये, क्योंकि ये लोग अगर ये ट्रायल्स हारते हैं तो ये चीजें वो होती हैं, लेकिन ये तो अभी तो पीछे तो ट्रायल इन्होंने दिया ही नहीं है। और एक और बात है जो कि मतलब ध्यान देने योग्य है कि अगर जैसे अभी नेशनल्स हुआ, नेशनल्स का जो गोल्ड मेडल विनर है वो डायरेक्ट रैंकिंग सीरीज में जाने वाला है। और अगर ये कहते हैं कि हमें रैंकिंग सीरीज में भेजो, तो जो नेशनल का गोल्ड मेडलिस्ट है ओबियसली वो आने वाले समय में क्या पता वो ओलंपिक से मेडल लेकर आए, कोई ऐसा खिलाड़ी, उसके साथ अगर हम उसे नहीं भेजते तो ये उसके साथ अन्याय होगा, नो डाउट। अगर कल को ये ना बैठते, अगर वो लोग बैठ जाते तो हम सब उनका पक्ष लेते, लेकिन क्योंकि ये जो लड़ाई है मैं आपको माफी के साथ रोक रही हूँ, मैं आऊंगी गीतिका जी, बिल्कुल आप इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कह रही हैं। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।